नमस्कार दोस्तों। भारत में मानव तस्करी रोकने के लिए कई कानून हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 370 और 370 ए, पॉक्सो अधिनियम, व्यापार रोकथाम अधिनियम आईटीपीए 1956, मानव सोना, ड्रग, इलेक्ट्रॉनिक सामान और विदेशी मुद्रा अभी भी तस्करी की जाने वाली मुख्य वस्तुएं हैं। मानव तस्करी को कैसे रोकता है? डिटेल सॉल्यूशंस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 रोकता है। 1950 में लिखा गया ये संविधान 2023-2024 में केरला फाइल्स को नहीं रोक पाया। ऐसे अनुच्छेद 23 को संविधान से हटा देना चाहिए। मेरे विचार में ये सारी होने वाली तस्करियाँ विमानस्थलों द्वारा ही की जाती रही है। भारत में इस तस्करी की तादाद बड़ी है। तस्करी की सबसे बड़ी कड़ी है विमानस्थल, एयरपोर्ट, एरोड्रम। यहीं से तस्करी का आवागमन होता है। इसे हाई लाइफस्टाइल नहीं कही जा सकती। चोर को चोरी करके कम समय में भागने का तरीका। सरकार कहती है जनता को हम संभालते हैं। तस्कर कहता है मेरी वजह से कई घरों में चूल्हे जलते हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तस्करी नहीं छोड़ूंगा, मुझे तैनात कस्टम्स को रिश्वत खिलानी पड़े या मार देना पड़े। आज के आम भारतीय के पास कुछ नहीं है। जो है वो अधिकारी, राजनेता, मंत्री, व्यापारी और तस्कर के पास है। एक आम भारतीय पढ़ लिख कर लोन लेता है, लोन चुकाता है, शराब पीता है, जो सरकार चलाती है शराब खाना, व्यभिचार कर कानून के हत्थे चढ़ जाता है। यही है आज भारतीयों की पहचान, जिसे अपने खुद के मातृ राज्य और मातृभाषा का भी अधिकार छीना जाता है। राजनेता और मंत्री गणों के नाक के नीचे देश के ज़मीन की तस्करी हो रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर ज़मीनों पर कब्जा करना और तीसरे राज्य को बेचना। जिस राज्य की ज़मीन है उस राज्य के से वादा खिलाफी करके कब्जे करने वाले अपने राज्य के मंत्रियों से हाथ मिलाकर पैसे खिलाकर वोट और ज़मीन हथियाना तस्करी नहीं तो और क्या है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र, मुंबई, धारावी दुनिया का सबसे बड़ा झोपड़ी अनुसंधान। भारत ही को नहीं पर दुनिया भर की ये पहली और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी है। मुंबई में धारावी ज़मीन, जहां केंद्रीय और राज्य सरकारें कमज़ोर और निर्बल दिखाई पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट भी घराटे भरता नज़र आता है। धन्यवाद।